जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिंह यानी लियो राशि वालों की लाइफ 21 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ 21 सितंबर के दिन कैसी रहेगी। लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 21 सितंबर के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए मोर एंड मोर। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि हेल्प क्यों आई है, हेल्प किसकी चाहिए। ओके बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, नाइट ऑफ कप्स की। ये कोई प्रिंस चार्मिंग हो सकते हैं, आपके कोई पर्सन हो सकता है जो स्टक है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। ओके आप लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं, रिच फैमिली से हो सकते हैं, सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं, वर्किंग हो सकते हैं। ओके ये कोई एम्प्रर हो सकते हैं। किसी की तो अकड़ ख़त्म हुई है क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड है। हो सकता है ये अपनी शादी को, यस इनकी शादी ख़त्म हो चुकी है, डिवोर्स पर्सन हो सकते हैं, या ये डिवोर्स लेके आ रहे हैं क्योंकि आप इनसे बहुत नाराज़ हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर पहले बड़े अकड़ू टाइप के हो सकते हैं लेकिन अब इनकी अकड़ ख़त्म हो चुकी है। लेट्स सी मोर। ये आप ही के हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, मे बी बहुत कम सिचुएशन में। आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वृषभ, कन्या, मकर राशि सबसे ज़्यादा है, फिर है मेष, सिंह और धनु राशि, एंड देन कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। पार्टनर आपका मनी माइंडेड हो सकता है, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। ओके यहाँ पे मनी माइंडेड भी है एंड पैशनेट भी है, तो हो सकता है कि आपके लिए 2 पर्सन आ रहे हों, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 10, 12, 34, 15, 7, 7, 5, 3। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके तो आप लोग हैं रिच खानदान के, आपकी फैमिली में या तो सभी लोग अर्निंग हैं या तो आप घर से कोई काम करते हैं। ये पर्सन आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, ये पर्सन आपके नेबरहुड से भी हो सकते हैं। ये पर्सन जो हैं ये रिश्ता आपकी फैमिली से आया हो सकता है। हेल्प, द हेल्प यू नीड इज ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। मे बी आपके पार्टनर आपके साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या ये आपसे किसी तरह की हेल्प लेने के लिए आ सकते हैं, किसी तरह की एडवाइस, किसी तरह की गाइडेंस, या तो फिर ये आपके साथ बिजनेस कोलैबोरेशन का ऑफर रख सकते हैं। ये पर्सन आपके फाइनेंशियल फील्ड से हो सकता है, मतलब आपके वर्किंग प्लेस से हो सकता है। 32 नो 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 22 का मतलब 4 नंबर। ये पर्सन किसी की हेल्प लेकर के आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अपोलोजाइज का भी कार्ड है कि आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। मे बी आपके ख़ानदान से ही कहीं कहीं कनेक्ट हैं, आपके दूर के रिलेटिव हो सकते हैं। ओके एंड इन्होंने कुछ ना कुछ तो किया है गड़बड़, जिसकी वजह से ये किसी की हेल्प लेके आ रहे हैं। आप ही की फैमिली में किसी की हेल्प लेंगे क्योंकि इनको लगता है कि आप इनकी सुनेंगे नहीं। ओके पेज ऑफ पेंटिकल, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, या तो फिर ये अपने आप को काफ़ी वीक फील कर रहे हैं फाइनेंशियली। इनको पैसे से रिलेटेड आपसे कोई हेल्प चाहिए मे बी। ओके हो सकता है आपने इनसे कुछ पैसा लेकर के अपना कुछ काम स्टार्ट किया है एंड अब इनको दिक्कत हो रही है फाइनेंशियली, तो ये आपसे बोरो करना चाहते हैं, आपसे सपोर्ट चाहते हैं, किसी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट। सोल सेटिस्फैक्शन के कार्ड को, यस आप लोग देखिए एक कंडीशन तो ये दिखाई पड़ रही है कि इस पर्सन का सोल सेटिस्फेक्शन आपके साथ है।
आपके साथ जब ये होते हैं तो इनकी सोल बहुत ज़्यादा रिच फील करती है। जैसे होता क्या है, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, लेकिन होता क्या है कि जब कोई इंसान, अबंडेंस का मतलब क्या होता है, समृद्धि, समृद्धि का मतलब होता है कि आपके पार्टनर हो सकता है बड़े रिच खानदान के हों, लेकिन इनके घर में वो रिचनेस नहीं दिखती है, वो समृद्धि नहीं दिखती है। लेकिन जब आपके पार्टनर आपके साथ होते हैं तो ये अपने आप को फुलफिल्ड फील करते हैं। तो बस वही चीज़ है कि जैसे एक सिचुएशन ये है कि आपके पास चाहे जितना पैसा है, लेकिन आपके अंदर एक गरीबी सी छाई हुई है। लेकिन आपको किसी का साथ मिल जाता है, फिर आपको लगता है जैसे आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। तो आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो चुका है कि पैसा अमीरी नहीं है। अगर आप दिल से गरीब हैं या आपकी लाइफ में प्यार नहीं है तो आप सबसे गरीब इंसान हैं। मे भी आपके पार्टनर ने आप ही की फैमिली में किसी से शादी कर ली थी ये सोच के कि ये भी रिच हो जाएंगे साथ में, लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि इनका सोल कनेक्शन आपके साथ था, ये आपसे प्यार करते थे। मतलब कुछ इस तरह की चीज़ दिखाई पड़ रही है कि हो सकता है कि इनके फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पे दो लोगों की एनर्जी मुझे दिख रही है। सबके साथ नहीं होगा, लेकिन जिनके लिए है उनको मैं बता दूँ कि ये भी सिचुएशन हो सकती है कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आपकी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे दिल लगा बैठे हैं। ओके, एंड इनको आपके साथ कनेक्ट होने के लिए किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, कि कोई इनको हेल्प कर दे तो फिर ये आपके साथ कनेक्ट हो जाएं। आपके पार्टनर की इंट्यूशन इनको आप ही के लिए गाइड कर रही है। लिसन टू योर इनर विजडम। आपके पार्टनर अब अपने दिल की सुन रहे हैं। पहले हो सकता है इन्होंने पैसे की सुनी हो, पैसे की वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया हो या किसी और को चूज़ कर लिया हो सकता है इन्होंने आपके नेबरहुड में किसी को चूज़ किया क्योंकि आप शायद उतने रिच नहीं थे, या ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, लेकिन यहाँ पे मनी आई है, मतलब आपके पार्टनर काफ़ी मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि इनको अपने दिल की सुननी चाहिए थी, एंड इस वजह से ये अब सारी चीज़ों से निपटने के लिए तैयार हो चुके हैं। 34 एज हो सकती है, 15 बर्थडे हो सकता है, 12 भी बर्थडे हो सकता है, 10 एंड 7 भी हो सकता है। 7 एंड 10 अक्टूबर है, जुलाई का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, दिसंबर का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, यहाँ पे नंबर कौन से आए हैं, या 22 हो गया, 34, 7, 29 एंड ये हो गया 15 एंड 7 भी हो गया 22, मतलब 2, ओ माय गॉड, यस 6, यस रोमांस, वीनस आ गया है, मतलब लग्जरी, मतलब कि अब आपके पार्टनर को रियल रिचनेस का मतलब समझ में आ रहा है कि इंसान रिच वो नहीं होता जिसके पास पैसा होता है। इंसान रिच वो होता है जिसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन होता है जो उसे पूरे दिल से प्यार करे। ओके, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं इस टाइम पर। द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेज। आप लोगों के बीच में कोई टफ साइकिल चल रहा हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, कोई साइकिल चल रहा था उसका एंड हो रहा है, एंड ये प्लाटिंग कर रहे हैं। पहले ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे थे, लेकिन अब कर रहे हैं क्योंकि वो साइकिल उस चक्रव्यूह से निकल चुके हैं। अब इनको सारी सच्चाई सामने आ चुकी है, इस वजह से यहाँ पर 22 एंड 3, 25, 7 नंबर आ चुका है। आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो चुके हैं। इनको लग रहा है जैसे इस कनेक्शन में डिवाइन की मर्जी शामिल है, तभी इनको ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं। लेट्स सी मोर, और क्या है यहाँ पर, शो द वर्ल्ड द रियल यू के कार्ड को क्लैरिफाई किया है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में किसी तरह की फाइट हो गई है। ओके, किसी तरह का डिस्प्यूट हुआ है, मे बी आपकी फैमिली में इनको नो बोल दिया गया है, या फिर इनको लग रहा है कि अगर ये आपके पास मैरिज का प्रपोज़ल लेके आएंगे तो फिर यहाँ पे फाइट हो जाएगी, फैमिलीज़ एग्री नहीं होंगी। मे भी आपके सूटर्स बहुत सारे हैं, आपके लिए बहुत सारे शादी के प्रपोज़ल आ रहे हैं, एंड आपके पार्टनर अपने आप को कैपेबल नहीं मान पा रहे हैं। इनको लग रहा है जैसे ये जो सूटर्स हैं इनमें आपके पार्टनर कहाँ ठहरते हैं, आप इनको शायद चूज़ ना करें। शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपके पार्टनर जो हैं अब अपनी फीलिंग को हाइड कर रहे थे या अंडर कॉन्फिडेंट थे, लेकिन अब इनको लग रहा है कि अपनी रियल फीलिंग बतानी पड़ेंगी,
क्योंकि अगर इन्होंने नहीं बताया तो आप इनमें से किसी को चूज़ कर लेंगे। हो सकता है आपकी फ़ाइट हो गई है एंड आपके पार्टनर ने जो फ़ाइट का मेन रीज़न था वो नहीं बताया। आपने इनके ईगो को हर्ट किया था, आपने इनसे ऐसा कुछ बोल दिया था जो इनको खटक गया था, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में फ़ाइट हो गई थी। लेकिन आपके पार्टनर ने आपको बताया नहीं कि आपसे लव कितना करते हैं। यहाँ पर 34 7 हो गया, 5 12 12 12 आपको दिख रहा हो सकता है। 3 नंबर आ गया है। आपके पार्टनर अब चीज़ों को विजडम के साथ मतलब इंटेलिजेंट वे में डील करना चाहते हैं। पहले हो सकता है इन्होंने ईगो की वजह से या गुस्से में आकर के आपसे कुछ ऐसी बातें बोल दी जिसकी वजह से फ़ाइट हो गई, लेकिन आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये दिल का मामला है, तो इसे ईगो से नहीं बल्कि समझदारी से डील करना होशियारी है। ओके, लेट्स सी मोर। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। यहाँ पर पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं कर पाए, ज़्यादा इन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया इस कनेक्शन में, ज़्यादा फीलिंग खुल के नहीं बताई, क्योंकि इनका पास्ट कुछ ऐसा रहा हो सकता है जहाँ पर इन्होंने बड़ी फीलिंग अपनी खुल के बता दी थी या अपनी फीलिंग को अपनी डिज़ायर को एक्सप्रेस किया था, लेकिन वहाँ पे इनका फ़ायदा उठाया गया था। या फिर आप ही के साथ इनका कोई पास्ट हो सकता है जो कि नेगेटिव था, जैसे कि मैंने बताया कि इन्होंने आपको छोड़ के किसी और से शादी कर ली थी। तो मे भी इस वजह से आपके पार्टनर को लगता है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो फ़ाइट हो जाएगी, तो ये चाहते हैं कि आप पास्ट को पकड़ के ना बैठें, क्योंकि इन्होंने आपके लिए एफर्ट बहुत किए हैं। यस, इन्होंने काफ़ी टाइम से आप पर इन्वेस्ट किया हो सकता है, फीलिंग, इमोशन, सब कुछ। अब भले ही ये बात अलग है कि इन्होंने दिल ही दिल में इन्वेस्ट किया, आपको ज़्यादा शो ऑफ नहीं किया। ओके, लेकिन ये जो है आपके साथ अपनी लाइफ को ग्रो करना चाहते हैं, बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। ये बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि किसी वजह से इनको पता है कि इन्होंने नज़र हटी दुर्घटना घटी। अगर इन्होंने आपको छोड़ दिया तो आपके पास कमी नहीं है, तो ये आ रहे हैं आपसे माफ़ी मांगने अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है तो। लेकिन यहाँ पे पैसे का चार्म भी है, इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ओके, ये मैरिड पर्सन हो सकते हैं, मे बी ये आप ही के मैरिड पार्टनर हैं। आप लोगों के बीच में कोई फ़ाइट हो गई है एंड अब आपके पार्टनर को अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है। यस, अगर ये इगोइस्ट थे तो ये ईगो ख़त्म हो रहा है, किसी के साथ मैरिड थे तो ये मैरिज को ख़त्म कर रहे हैं। मे बी आपके साथ इनकी मैरिज ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उसके बाद इनके दिल की फीलिंग निकल के यहाँ पे आ रही हैं, जो आपको मतलब ये चाहते हैं कि काश कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि न्यू बिगिनिंग हो जाए आपके साथ, क्योंकि जो डिवोर्स हो जाता है उसके बाद आना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को किसी इल्यूज़न में नहीं रखूँगी कि नहीं डिवोर्स के बाद भी सोच रहे हैं। हालांकि मेरे आसपास ऐसे 2-3 केस हुए हैं जिसमें लोग वापस आए हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर रखना चाहती हूँ कि ये सिर्फ डिवाइन की मर्ज़ी होगी तभी आ सकते हैं, अदरवाइज डिवोर्स के बाद वापस आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। ओके गाइज, जय माता दी।